इन 38 मेडिसिन्स के सबसे पहला ग्रुप है एस ग्रुप, जिसको स्क्रोलोफोलोसो के नाम से जाना जाता है। एस ग्रुप में टोटल 8 मेडिसिन्स हैं, जो एक कॉम्बिनेशन है। टोटल 8 मेडिसिन्स हैं, S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11। इसके आगे ग्रुप आता है, एस ग्रुप को बोला जाता है फंक्शनल रेमेडी। इस ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो ऑर्गन और बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके फंक्शंस पे काम करती है। इसके आगे ए ग्रुप, एंजियोटिक ग्रुप। एंजियोटिक ग्रुप में टोटल 3 मेडिसिन्स हैं, वो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट का एक कॉम्बिनेशन है, जिनमें वो मेडिसिन्स हैं A1, A2 और A3। ये तीनों मेडिसिन्स ब्लड की रेमेडीज हैं, जो ब्लड पर काम करती हैं। एस ग्रुप की मेडिसिन्स लिम्फ पर काम करती हैं, और मेन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का है ब्लड और लिम्फ। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने बोला है कि रस और रक्त के अशुद्ध होने की वजह से बॉडी में वो बीमारियां आती हैं। जब रस और रक्त अशुद्ध हो जाएगा तो ये बीमारियां बॉडी में एंटर करेंगी, और तब वो सिस्टम में प्रॉब्लम आएंगी, सिस्टम में प्रॉब्लम आके फिर ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी, ऑर्गन से प्रॉब्लम आके टिश्यूज में, ऑर्गन के फंक्शंस में, टिश्यूज में और फिर सेल्स में। इसके आगे एक ग्रुप आता है कैंसरस ग्रुप, सी ग्रुप की मेडिसिन्स। सी ग्रुप में टोटल 10 मेडिसिन्स आती हैं, वो भी प्लांट हर्ब का एक कॉम्बिनेशन है। उसमें जो मेडिसिन्स हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15, C17। ये मेडिसिन्स सी ग्रुप की मेडिसिन्स हैं, और इन मेडिसिन्स को मिक्स्ड टेम्परामेंट की रेमेडी बोला जाता है, जो फंक्शन के साथ साथ ऑर्गन के स्ट्रक्चर और बॉडी के स्ट्रक्चर्स पर भी काम करती है। इसके आगे एक ग्रुप आता है जिसको पेटारोल ग्रुप बोला जाता है। ये पी ग्रुप की मेडिसिन, पी ग्रुप में चार मेडिसिन होती हैं, और इन मेडिसिन्स के नाम हैं P1, P2, P3, P4। इसके आगे एक ग्रुप आता है, पी ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो लंग्स के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करती है। हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर पर काम करने के लिए डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने पी ग्रुप का इन्वेंशन किया, और उस पी ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं वो लंग्स कैंसर से लेके, टीबी से लेके, और भी जितनी भी लंग्स से रिलेटेड डिजीज हैं उन सभी में काम करती है। इसके अलावा वर्म ग्रुप, वर्मी फ्यूगो एक वर्म ग्रुप आता है, इसमें 2 मेडिसिन आती हैं। वर्म 1, वर्म 2। फ्रेंड्स, ये वर्म 1 और वर्म 2 वर्म ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं वो सारी मेडिसिन
जितने भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, उनको खत्म करने का काम करती है। एक ऐसी पहली मेडिसिन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, और जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसी बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे ये मेडिसिन तैयार होती है। बॉडी इनको ऑब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी करती है और रिजल्ट भी बहुत फास्ट है। लेकिन आप सभी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करने से पहले इन सारी मेडिसिन के नाम भी याद होनी चाहिए और इनके फंक्शंस भी याद होने चाहिए। दूसरी चीज कि कौन सी मेडिसिन कौन से ऑर्गन पर काम करती है, स्ट्रक्चर पर कैसे काम करती है और किस तरीके से काम करती है, ये प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपने बहुत सी क्लासेस भी करी होंगी, बट एक ये पहली ऐसी क्लास है, इसमें एक वैन ग्रुप आता है। वैन ग्रुप में एक ही मेडिसिन आती है, जिसको वैन 1 के नाम से जाना जाता है। वैन 1 एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। बहुत हठी रोगों में, क्रोनिक डिजीज में वैन 1 को यूज किया जाता है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करती है। इसके अलावा इसमें एक एल ग्रुप आता है, लिम्फोटिक ग्रुप। इसमें एक ही मेडिसिन आती है और ये एक मेडिसिन L1 है जो लिम्फेटिक सिस्टम पर काम करती है। लिम्फेटिक सिस्टम पर ये मेडिसिन काम करती है और बहुत से मिरेकल रिजल्ट्स भी हैं इसके। और इनके बारे में हम डीपली बात करेंगे आपसे। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है एक्वा पेरी पेरी, ये एक मेडिसिन आती है इस ग्रुप में और ये मेडिसिन एपीपी के नाम से जानी जाती है और ये स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। स्किन ग्लोइंग स्किन के लिए, स्किन डिजीज के लिए इसको यूज किया जाता है और इसको यूज करने से बहुत मिरेकल रिजल्ट्स ले रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वो दिग्गज चिकित्सक, जिनको इन मेडिसिन की प्रॉपर नॉलेज है। इसके अलावा इसमें एक मेडिसिन 5 इलेक्ट्रिसिटी आती हैं। इलेक्ट्रिसिटीज में 5 मेडिसिन आती हैं। WE व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, RE रेड इलेक्ट्रिसिटी, BE ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, YE येलो इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड, जैसे जैसे इनके नाम हैं वैसे वैसे ही इनके काम हैं। अगर इन मेडिसिन्स की नॉलेज, इन इलेक्ट्रिसिटीज की नॉलेज लेके अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए तो ये जीवनदायिनी का काम करती है। लेकिन आप सभी को इन सभी मेडिसिन्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करने से पहले इन सारी मेडिसिन्स के यहाँ नाम याद होने चाहिए। जब तक इनके नाम याद नहीं होंगे, आपको इनके बारे में पता नहीं होगा और ईएच के कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होगा, तो आप ईएच में आगे नहीं बढ़ सकते। पहले मेडिसिन्स के नाम याद करने हैं और उसके साथ साथ कि मेडिसिन्स को किस डाइल्यूशंस में यूज करना है। फ्रेंड्स, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने यूज नहीं करना है, 147 की रेशो में यूज करना है, 156 की रेशो में यूज करना है, 199 की रेशो में यूज करना है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे ईएच डॉक्टर्स के बीच में कि इसको किस रेशो में यूज करें। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन रेशो है 1:9 का जो रेशो है, इस रेशो में आपको मेडिसिन को यूज करना है। 1:9 की रेशो में अगर आप मेडिसिन को यूज करते हैं, आपको रिजल्ट भी बेटर मिलेंगे और आप डीपली उसको समझ भी पाएंगे कि ये मैं क्यों दे रहा हूं। और 1:9 की रेशो क्या होती है?
सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेडिसिन जो तैयार होती है वो सीटी होता है या स्पेजरिक एसेंस होता है? वो स्पेजरिक एसेंस से पहले 1 ml मेडिसिन प्लस 9 ml डिस्टल वाटर लेके 10 ml D1 तैयार किया जाता है, और फिर उस 1 ml D1 लेके उसमें 9 ml डिस्टल वाटर यूज करके उसमें से 10 ml D2 तैयार होगा, और D2 में से 1 ml मेडिसिन D2 प्लस 9 ml डिस्टल वाटर लेके 10 ml D3 तैयार होगा। और फ्रेंड्स, जो रियल प्रैक्टिस स्टार्ट होती है आपकी वो D3 से स्टार्ट होती है। D3 के बाद से D4 जिसको फर्स्ट डाइल्यूशन बोला जाता है, D5 जिसको सेकंड डाइल्यूशन बोला जाता है, D6 जिसको थर्ड डाइल्यूशन बोला जाता है, आगे वो प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। सीटी और स्पेजरिक वो प्योर क्रूड एसेंस होता है, वो प्योर स्पेजरिक एसेंस होता है। उस एसेंस को डायरेक्ट आप दे नहीं सकते, ना ही वो दिया जाता है प्रैक्टिस में। वो लोगों ने अलग अलग भ्रांतियां जो हैं फैली हुई हैं। जब तक हम एक रेशो एक कॉन्सेप्ट पे नहीं काम करेंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी।